What's up? This is Neeraj, and in this video, what we are going to learn is how to develop your personality. But before starting that, if you are 10 seconds seminar, if you can't watch a video for more than 10 seconds, just skip it right now. Because after that, what you are going to learn is going to change your life for forever. तो आपकी पर्सनैलिटी पे वर्क करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द थ्री बेसिक पिलर्स ऑफ लाइफ। आप इन तीन बेसिक पिलर ऑफ लाइफ पे वर्क करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। थ्री बेसिक पिलर्स आर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। अगर आप हेल्थ पे, तो पहले हम इनको डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज वेल्थ, व्हाट इज रिलेशनशिप। Health contains two parts: physical health, mental health. अगर आप फिजिकल हेल्थ पे वर्क करने के दो तरीके, दो चीजों पे आपको फोकस करना जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज फिजिकल हेल्थ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज करोगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे जिम, कुछ लोग योगा करते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कोई स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल आर आल्सो स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स या taekwondo, whatever you say, some form of exercises you should indulge in some form of exercises। कोई भी करो, योगा करो, कुछ भी करो। देन न्यूट्रिशन, आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं। गुड क्वालिटी ऑफ फूड, होमली कुक्ड फूड खाओ। इफ यू कैन अफोर्ड सम सप्लीमेंटेशन, आप अपनी बॉडी की कितनी अच्छी केयर कर सकते हो उतनी अच्छी केयर करो। This is the thing. Then second one is mental health. Mental health के लिए सेम एक्सरसाइज क्या हो सकती है। मेडिटेशन, मेडिटेशन इसको डेली रूटीन का पार्ट बनाओ। हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मेडिटेशन एंड देन सम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन थ्रू माइंड के लिए न्यूट्रिशन क्या हो सकता है। बादाम, अखरोट या सम हर्ब्स, ब्राह्मी, कुछ भी आप जो आप अपनी जेब के हिसाब से अफोर्ड कर सको क्या यूज करो। या मेडिटेशन भी बहुत बड़ा पार्ट है एंड एक्सरसाइज भी बहुत बड़ा पार्ट है। इसके लिए पैसे नहीं लगते। इफ यू डोंट हैव मनी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, यू कैन डू मेडिटेशन, वो भी बहुत जरूरी है। और घर का होमली कुक्ड फूड सिंपल एंड सोबर खाओ तो वो भी बेटर है। And exercise is also better। बाहर का जंक मत खाओ। Then wealth, wealth में क्या है। आप नॉट इक्विपमेंट यू हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी नहीं मतलब है, इसका मेन मतलब है कि तो आप जो वर्क करते हो, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई करते हो, यू लाइक इट और नॉट। और इफ यू लाइक इट, फर्स्ट कंडीशन इज दिस, यू लाइक इट और नॉट। इज इट हेल्पिंग यू टू अचीव योर अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, इट्स योर चॉइस। अगर आपकी पढ़ाई अगर आपको अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ में हेल्प कर रही है, देन गुड। वेदर यू लाइक इट और नॉट, इस पार्ट को भी हम स्किप कर देंगे। अगर किसी का अल्टीमेट गोल है ही नहीं कि भाई मैं तो अपनी जिंदगी में गोल नहीं है, मैं नॉर्मली अपनी कोई जॉब करूं, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, डू यू लाइक दैट वर्क। इफ यू डोंट लाइक दैट वर्क, it is killing you day by day, then change the way, change your life कि जो आप रियली में लाइक करो। अल्टीमेट गोल हर किसी का होना चाहिए, किसी का नहीं होता, ठीक है, तो इट्स कंप्लीटली ओके, तो आप उसको लाइक करो। थर्ड वन इज रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप किसके साथ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली, आपके पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बिजनेस करते हो तो बिजनेस पार्टनर, और जॉब करते हो तो आपके ऑफिस कलीग्स या और भी लोग होते हैं। उन सब के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाएं, कैसे मैनेज करें, कैसे लोगों से डील करें, ये सब हमारे रिलेशनशिप का पार्ट होता है। अगर आप इनमें से किसी भी पार्ट में अगर वीक हुए, योर पर्सनैलिटी लाइफ इज गोना बी डाउन। तो आपको इन तीनों पे वर्क करना जरूरी है। इस सब के लिए अपने गोल सेट करो कि यस, दिस इज द kind of health I want, this is the kind of wealth I want, this is the kind of relationship do I want.
व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल, और उस चीज को अचीव करने के लिए क्या मैं बेबी स्टेप्स ले सकता हूं राइट नाउ। छोटे 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 स्टेप्स क्या ले सकता हूं वो सोचो और उसको अचीव करो। अब हम इन सब को समझने के बाद एक और बेसिक पार्ट समझते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तीन के बगैर तो काम ही नहीं चलता, और वो चौथे पिलर के बगैर भी काम नहीं चलता, बट उनके लिए इन तीनों का बेस होना जरूरी है। 3 बेसिक पिलर्स, उसको बोलता हूं मैं इनविजिबल पिलर, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल। एंड इनविजिबल पिलर इसलिए क्योंकि ये हमें दिखता नहीं है इन जनरल, लेकिन ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके इन तीनों में। आप जॉब करना चाहते हैं, पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, उसमें कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। बेटर हेल्थ के लिए कैसे, आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, तो उस सामने वाले से भी डील करने के लिए आपको सम रिलेशनशिप्स चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए बेसिकली 4 स्टेप फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप इज यू रिमूव योर सोशल एंजाइटी, अपनी सोशल एंजाइटी को दूर करना। उसका भी तरीका है, आप लोगों से डील करो। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग टू समवन, या मैं स्टेज पे बात कर रहा हूं, तो मुझे डर तो नहीं लग रहा है, ये वीडियो बनाते टाइम मुझे डर तो नहीं लग रहा। उस डर को कैसे दूर करें, अल्टीमेटली आपको डर ना लगे उसको भी दूर करने की तरीका है। तो अपनी पहले आप सोशल एंजाइटी दूर करोगे। सेकंड स्टेप इज यू बी सोशल एंड यू लर्न सोशल डायनामिक्स। लर्निंग सोशल डायनामिक्स मींस सोशल होने के साथ साथ सोशल डायनामिक्स कैसे सीखोगे, आप लोगों से बात करने का तरीका, सोशल डायनामिक्स कैसे लोग बिहेव करते हैं, हाउ मैन बिहेव, हाउ वुमेन बिहेव, अलग अलग तरीके का बिहेवियर है, आप उनको समझने लग जाते हो। और जैसे गांव के लोगों से ज्यादा डील करते हो, आपको पता गांव के लोग कैसे बिहेव करते हैं, शहर के लोग कैसे बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके फ्रॉम अ मेजर लेवल ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद आप धीरे 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 आप इंडिविजुअल लेवल पे भी समझने लग जाते हो कि लोग कैसे बिहेव, फिर गांव में भी एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे बिहेव करता है, दूसरा पर्सन कैसे बिहेव करता है, ये सब आप सीखने लग जाते हो। तो उसके बाद तीसरा आता है हमारा वर्बल स्किल्स। वर्बल स्किल्स कैसे, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए कैसी हमारी स्किल्स हो, बात करने का तरीका, जब आप लोगों को समझ सकते हो। जैसे देखो, पहले आप अपनी सोशल एंजाइटी रिमूव करोगे तो आप सोशल होना स्टार्ट हो जाते हो। सोशल होना स्टार्ट होगा तो लोगों से बात करना स्टार्ट करो, लोगों से बात करना स्टार्ट, तो सोशल डायनामिक्स आपने नेचुरली आने लग जाता है। जब आपने सोशल डायनामिक्स आ गया, उसके बाद आपकी उसके साथ साथ आपकी कुछ कुछ वर्बल स्किल्स इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वर्बल स्किल्स भी 2 तरह के, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, आप दोनों को समझो कि हम कैसे बात करें। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है तो कैसे बात करें, पर्सनल कम्युनिकेशन है तो कैसे बात करें। उसके बाद चौथी चीज आती है हमारी, व्हाट इज दिस, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आप कह लो हम कैसे अपने आप को शो करते हैं, कैसे हम कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स भी इसमें आ सकते हैं, क्लोथ्स भी इसी का पार्ट है। आई एम नॉट राइटिंग इन कंप्लीटली बट अंडरस्टैंड द जिस्ट कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्लोथ्स कह लो, कैसे मैं सामने खड़ा होता हूँ कि मैं काफी, कैसे मैं अपने, जैसे आई कांटेक्ट नहीं बनाता, दिस इज अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट बनाना, ये सब चीजें, ये अगर आप पहला पार्ट करते हो तो कुछ कुछ ये पार्ट, ये सब अलग नहीं है, इंटरट्वाइंड है, या पहले इस स्ट्रक्चर से ही आपको चलना पड़ेगा। ये ठीक होगा, कुछ कुछ ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये ठीक होगा, फिर कुछ कुछ ये ठीक होना, फिर ये प्रॉपर ठीक होगा, कुछ कुछ ये बहुत अच्छे लेवल तक ये ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी आपको जरूरत पड़ेगी चेंजेस, और आप अपनी पर्सनैलिटी को प्रॉपर्ली डेवलप कर पाओगे। एक और चीज, ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपने गोल अल्टीमेट हेल्थ के बारे में ये आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। इस वे में एक तरीका मैंने आपको बता दिया, ये आप लाइफ टाइम करोगे, इंप्रूव, यू इंप्रूव, ये स्कोप इंप्रूवमेंट का पूरी लाइफ टाइम है, लेकिन यू गेट एडजस्ट। कई लोग थोड़ा भी इंप्रूव नहीं कर पाते, तो मल्टीपल वे में इस चीज को आप कंटिन्यूअसली करते रहो, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती चली जाएगी। यू विल सी मोर
एंड देन बेटर, देन इवन बेटर। एक और चीज, उन तीनों के लिए मैंने आपको बेसिकली बता दिया, यू सेट योर गोल्स, गोल्स बनाने जरूरी है, स्ट्रक्चर पे वर्क करना जरूरी है। व्हाट आई टीच अबाउट मी पर्सनली, व्हाट आई टीच, फर्स्ट कि आप अपने गोल्स कैसे बनाएं, हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स के, कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करें, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, कि लोगों से कैसे डील करें। दो तरह के लोग होते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम। देन वी कम टू द स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे वर्क करें, सोशल एंजाइटी कैसे दूर करें, हाउ टू अंडरस्टैंड सोशल डायनामिक्स, आई विल हेल्प विद दिस। देन वर्बल स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हम कैसे करें, कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, कैसे हम अपनी वॉइस का यूज करें, बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसे होनी चाहिए। आई हेल्प विद दिस कंप्लीट थिंग। You understand this complete structure? This is the way you are going to help. You are going to get the help. For that, you can go to my website www.neerajbadhara.com, and in that you will find a link of a free consultation call. आप एक free consultation call schedule करें मेरे साथ, and in that call, I am going to help you with your personalized structure. कि तुम आप किसी लेवल पे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर दिस लेवल, आपको दिस लेवल तक जाना, कि आप अपने गोल कैसे सेट करें। आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट गोल्स। आई एम गोइंग टू हेल्प विद दैट स्ट्रक्चर, कि आप इस स्ट्रक्चर से कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे अपनी सोशल एंजाइटी रिमूव करो, कैसे सोशल डायनामिक्स को समझो, कैसे वर्बल स्किल्स को समझो, कैसे। आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग। और उस कंसल्टेशन कॉल के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि यस, कि मैं अपने आप पे वर्क करना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपने आप करना चाहते हो, अपने आप भी कर सकते हो। दैट कॉल इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि मैं अपने प्रोग्राम में आपको लेना चाहता हूँ, इवन दो कि यस उसके थ्रू ही प्रोग्राम में आ सकते हैं, मैं उसमें भी आप मैं फिल्टर आउट करता हूँ लोगों को, कि कौन मेरे साथ कनेक्टेड फील कर पा रहा है, कि मैं सामने वाले से कि मैं इस बंदे को सिखा सकता हूँ। कई लोग अलग अलग टीचर से सीख सकते हैं, कि भाई मैं इस टीचर से सीख सकता हूँ। आई विल सी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और उस स्ट्रक्चर के साथ आपको क्या मिलेगा, उस स्ट्रक्चर के साथ आप अपने आप भी वर्किंग। मैं नहीं सीखना चाहता सर आपसे या किसी और से सीखा, वो भी आपकी पर्सनल चॉइस है, या मैं अपने आप भी करना चाहता हूँ। ठीक है, अपने आप करना चाहते हो, आप अपने आप भी वर्क कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, आई विल ट्राई टू आंसर। मैं हमेशा रिप्लाई देता हूँ। क्या कभी लेट हो सकता है, दैट इज अनदर थिंग, कि मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, वो रिप्लाई देता हूँ, कोई बात नहीं। सेकंड थिंग, कि आप अगर इस प्रोग्राम का पार्ट बनते हो, कि मुझसे सीखना चाहते हो, तो उस चीज में भी स्ट्रक्चर तो है, उसका फायदा ये है कि आपका लर्निंग कर्व रिड्यूस। लर्निंग कर्व मीन्स कि आपको एक चीज को सीखने में, आप अपने आप सीखते 10 घंटे लगते हैं, ये टीचर के साथ सीखने में क्या पता उसको 1 घंटे में सीख जाए, क्योंकि एक टीचर के पास एक्सपीरियंस होता अपना खुद का, क्योंकि मैंने खुद ने डेवलप किया अपने आप को काफी ज्यादा वर्क करके। मैं नेचुरली ऐसा नहीं था, तो मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है, और मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है जिनको मैंने सिखाया है। उन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ और मेरे एक्सपीरियंस के साथ आपके लर्निंग कर्व में काफी ज्यादा रिड्यूस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइंटिफिक वे क्या है इस चीज को सुधारने का। सो आई होप यू गॉट ऑल दिस, आपने बहुत कुछ सीखा। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। जी।